आज जो हमारा पास प्रैक्टिकल है वो है डाइसेक्शन ऑफ शीप हार्ट, ठीक ना। ये न्यू प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। तो इसमें शीप हार्ट के अंदर क्यों रखा गया है? बिकॉज के रिलेटेड विद द क्लोज विद द ह्यूमन हार्ट, इसलिए आपको इसकी मॉर्फोलॉजी और इंटरनल एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है, ताकि फ्यूचर में आप लोग जब डॉक्टर बने तो ऐसा नहीं हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए देख के कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, ये हमारे पास ह्यूमन, लेट सपोज दैट कि ह्यूमन हार्ट है, लेकिन ये कौन सा है? शीप हार्ट है, ये जहन में रखिएगा। और अगर आप इसके साइज़ की बात करें तो क्लेंच फिस्ट एक एक आम तौर से मुट्ठी के क्या होता है, ये बराबर होता है। और साइज़ के हवाले से, ठीक है, वेट ह्यूमन हार्ट अबाउट 350 ग्राम तक होता है, 300 टू 350 ग्राम मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम आमतौर से 250 से लेकर 300 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। अब देखें, इसका जो पोजीशन होती है ना बॉडी के अंदर, वो ऐसे नहीं होती, ऐसे लगा हुआ होता है। ये इसका बेस कहलाता है और ये इसका लोअर पार्ट अपेक्स कहलाता है, ये जहन में रखिएगा। अब देखिए, ये स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर हार्ट की पोजीशन आपसे कोई पूछे कि इंसान का दिल कहाँ है, तो मिड ऑफ द स्टर्नम एंड टिल्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, सीने के यानी कि बिल्कुल बीच में होता है और लेफ्ट साइड पर डेफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन फेमस हो गया कि आम लोगों में कि ये हार्ट कहाँ होता है, कि दिल की उल्टी तरफ होता है। नो, मिड ऑफ द स्टर्नम एंड टिल्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड या स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसा दिल जो लेफ्ट साइड पर डेफ्लेक्ट हो उसको हम कहते हैं लेवोकार्डिया। क्या नाम है उसका? लेवोकार्डिया। और एक ऐसा दिल जो आम तौर से बाज़ लोगों में राइट साइड पे भी डेफ्लेक्ट होता है ड्यू टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट, लेकिन वो बंदे जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, तो ये कहलाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। तो यूजुअली हार्ट tilted to left hand side, this condition is called levocardia, but in some people heart deflect right hand side is said to be the dextrocardia। अब देखें इसकी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए किस तरीके से लेफ्ट साइड पर क्या है, डेफ्लेक्ट है। अच्छा, ये मेरा फ्रंट है, ठीक है। जो मेरा फ्रंट होगा वो राइट है, लेकिन आपका वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। इमेजिन करें, ठीक है, मिरर इमेज होता है। क्या होता है? मिरर इमेज। तो जो पिक्चर ली जाती है ना वो इस तरीके से ली जाती है। तो ये इस पेशेंट का, ठीक ना, क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये क्या है, राइट साइड है मेरे साइड से, लेकिन आपका ये क्या होगा, राइट महसूस है, लेकिन आप मिरर इमेज है। तो ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। क्या है? राइट हैंड साइड। अब देखें, यूजुअली कोनिकल इन शेप, जो देखें नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोनिकल इन शेप है। कैसा है? कोनिकल इन शेप है। ये देखिए बिल्कुल ही। अब हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। इस वक्त इसको रिमूव किया हुआ है, ठीक है, मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। अच्छा, ये देखें इसकी मॉर्फोलॉजी, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट। अपर पार्ट क्या कहलाता है, एट्रियम कहलाता है। लोअर पार्ट क्या कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। फिर इंटरनल ये डिवाइड होता है सेप्टम के ज़रिए। जो ऑरिकल्स होते हैं उनके दरमियान सेप्टम है, उसको हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जो वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम होता है उसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरीके से हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है, 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल। अपर पार्ट ब्रॉडर होता है, लोअर पार्ट थोड़ा सा नैरो होता है। अब यहाँ पर देखें, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, दिल सबको खून पहुँचाता है थ्रू द आर्टेरियल सिस्टम। दिल को भी ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, ठीक है ना, दिल को भी ब्लड वेसल सप्लाई करती है। उस आर्टरी का क्या नाम है? उस आर्टरी को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये आप देखें, ये हमारे पास क्या है, कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि हार्ट मसल्स को क्या कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। हार्ट के ऊपर ये फैट मौजूद है, इंसान के हार्ट पर भी आ जाता है फैट। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब इसको जब आप डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो किस तरीके से डाइसेक्ट करना है, सीजर हमारे पास होनी चाहिए, ठीक ना। ये देखें, आइए इसको डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। डाइसेक्ट करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा कि आप शार्प सीज़र को, ठीक है ना, इसके अंदर करेंगे और ये इसको आप मसल्स को स्लाइटली स्लोली इसको कट करें, ठीक है। और ये हमारे पास देखिएगा, ये हमारे पास डाइसेक्शन, ठीक है। अगर कैमरा क्लोज टू हो जाए, ठीक है ना, ठीक है।
ठीक है, इसको हमने कट लगाया। तो आप ये देखें, कट लगाने के बाद मसल्स ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास मसल्स के क्या हैं, वॉल नज़र में आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं नज़र में। ठीक है, अब जो मसल्स के वॉल हैं वो ट्राई लेयर्ड होते हैं, जिनको आप कहते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो लेटरल साइड पर आप देखें, ये जो अपर लेयर आपको ये वाज़ेह तौर पर नज़र में आ रही है ना, ये वाली, ये एपिकार्डियम, ये वाली मायोकार्डियम, और अंदर वाले जो मसल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, एंडोकार्डियम। बड़े सिंपल से हैं। अगर आप इसको इस तरीके से लेटरली देखें, ये बाहर वाली लेयर एपिकार्डियम, ये दरमियान वाली मायोकार्डियम, और जिसको कट लगाया ये वाले मसल्स जो हैं ये एंडोकार्डियम। यहाँ तक क्लियर हो रही बात है। अगर हम इसके चैम्बर्स की बात करें तो ये ऊपर की तरफ ये जो चैम्बर्स हैं ये ऑरिकल नज़र में आ रहे हैं जी। ठीक है, अब चूंकि ये लेफ़्ट साइड पर है तो ये लेफ़्ट ऑरिकल है, कितना क्लियर नज़र में आ रहा है। ठीक है, और ये वाला चैम्बर जो है ये हमारे पास क्या है, राइट ऑरिकल है। और ये नीचे देखें, ये वाले आ रहे हैं नज़र में चैम्बर्स, ये क्या है, लेफ़्ट, ये क्या होगा आपके पास, राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पर इसको हम मसल्स हटाएंगे तो ये वाज़े तौर पर आपको ये देखें, ये चैम्बर आए नज़र में। ठीक है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक क्लियर हो रही बात। अब ब्लड की जो अच्छा, ये जो आपको ये मसल्स नज़र में है ना, ये कॉर्डी टेंडनी है। क्या है ये, वाइट कलर के कॉर्डी टेंडनी आ रहे हैं, ये वाइट कॉर्डी टेंडनी। इसके ज़रिए जो वॉल हैं ये सेमिलुनर वॉल, ये आ रहे हैं नज़र में, ये वाला ये वॉल है। ठीक है ना, ये आपको क्लियर नज़र में आ रहे हैं वॉल। तो ये इंटरनल एनाटॉमी है। ठीक है ना, ये इंटरनल एनाटॉमी है, लेफ्ट साइड पर होता है, अभी चलाना नहीं। ठीक है, इंटरनल एनाटॉमी के जब इसको हमने डायसेक्ट किया है और ओपन किया तो आपको वाज़ेह तौर पर इसके चैम्बर्स नज़र में आ रहे होंगे। तो ये ऊपर की तरफ जो चैम्बर्स हैं ये हमारे पास क्या है, एट्रियम है। ये हमारे पास क्या है, एट्रियम। और ये नीचे की तरफ क्या है, ये वेंट्रिकल है। क्या है, वेंट्रिकल है। क्या है, वेंट्रिकल। आ रहे हैं नज़र में, ये वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट साइड पर ऊपर राइट ऑरिकल। अब ये देखें, राइट ऑरिकल ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल बाय द अपर्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। और ये ट्राइकस्पिड वॉल जो है कॉर्डी टेंडनी के ज़रिए क्या होते हैं, मसल्स के ज़रिए क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यार ये मसल्स और ये ओपनिंग क्लियर हो रही बात। इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारे पास, ऑरिकल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, ओपन होगा बाय द अपर्चर ऑफ ये बाइकस्पिड, ओपन होगा बाय द अपर्चर ऑफ ये बाइकस्पिड वॉल। ये हमारे पास बाइकस्पिड वॉल। अब इसको हम थोड़ा सा और वाज़े करेंगे तो आपको अंदर की तरफ बाकायदा तौर पर एक चैम्बर नज़र में आएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, चैम्बर क्लियर आ रहा है, नज़र में आ रहा है ये। इसको मज़ीद ये देखें, क्लियर हो रही बात। ये जो चैम्बर है होल बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपनिंग हो गई, क्लियर हो रही बात। अच्छा, अब ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो डिफरेंट है, डबल सर्किट सर्कुलेशन है। बॉडी के अंदर कैसा है, डबल सर्किट सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के दरमियान है, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और एक सर्कुलेशन है हमारे पास हार्ट और बॉडी के दरमियान, जिसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के दरमियान। तो अब इसमें डिफरेंट क्या होते हैं कि अपर्चर्स, वॉल्स, ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखें, यहाँ पर ये जो ओपनिंग नज़र में आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ब्लड वेसल्स यहाँ पर लेकर आती हैं। कहाँ से लेकर आती हैं? लंग्स से लेकर आती हैं और पोर इनटू द लेफ्ट एट्रियम। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए आते हैं। यह आप देखिए हमारे पास ये जो पोस्टीरियर साइड पर ये मौजूद हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सुपीरियर वेना केवा ओपन इनटू द राइट एट्रियम, राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ये वाली, अब यहाँ पर देखिएगा आपको ये राइट साइड पर आपको नज़र में आएगा। मैं इन कर रहा हूँ, ये देखो आ रही है राइट साइड पर, क्लियर हुई बात। तो ये हमारे पास क्या है? सुपीरियर वेना केवा क्या कहलाती है? जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेकर आएगा? हेड रीजन से लेकर आए एंड पोर इनटू द किस साइड पर? राइट एट्रियम में। एंड राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ पहुँचाया जाता है? हार्ट के अंदर, हार्ट से लंग्स के अंदर फॉर द प्यूरिफिकेशन, जो कहलाती है पल्मोनरी आयोटा लेकर आते हैं। कौन सी? पल्मोनरी आयोटा। आप देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से इन करूँ तो ये हमारे पास क्या है? पल्मोनरी आयोटा। अभी ये क्लियर यहाँ पर आपके नजर आएगा, ये आ गया, ठीक है ना, पल्मोनरी आयोटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ आ रहा है? लंग से लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड से कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर यहाँ से ब्लड वेसल निकलती है जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक आयोटा, जो कि लेफ्ट साइड पर टर्न होकर पूरी बॉडी को क्या करती है? सप्लाई करती है। फिर सिस्टमिक आयोटा से एक ब्लड वेसल निकलती है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट मसल्स को क्या करते हैं? ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या है? एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है और एनाटॉमी ऑफ द शीप हार्ट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन हार्ट। क्लियर? चलिए।